हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इस समय आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको जो पहला वीडियो डाला था उसको भी मैंने न्यूमेरिकल्स ही बताया था, जो मैंने कल अपलोड किया था। ठीक है, तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आज हम दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा चैप्टर से होंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स आसानी से समझ में आ जाए और इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम कुछ इस प्रकार का सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है संलग्न चित्र में, और सेकंड न्यूमेरिकल हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को पहले पढ़ लेते हैं। संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक परिपथ है जिसमें आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक संधारित्र भी लगा हुआ है जिसकी धारिता 2 म्यूएफ है। ठीक है, और इस परिपथ में आई की जो वैल्यू है धारा की, वो 2 एम्पियर है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस संधारित्र में, इस परिपथ में संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि ऊर्जा कितनी है। तो देखिए, हम इसे एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, हमें सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर आई है कितना, 2 एम्पियर। तो हम लोग चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, आई इक्वल टू दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर सी की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैरड धारिता। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सी इक्वल टू 2 म्यूएफ, यानी कि 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ में आया। अब इसे अगर हम फैरड में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, तो आपको पता होगा अगर माइक्रो है तो 10 के पावर -6 कर देंगे और ये फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 प्रतिरोध हैं आपस में, तो तीनों प्रतिरोध जो हैं R1, R2 और R3, ठीक है, क्रमशः जुड़े हुए हैं। तो पहला है जैसे 2 ओम, दूसरा है 3 ओम और तीसरा है 5 ओम। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि संचित ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि U की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, विभवांतर निकालना होगा, क्योंकि जो ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है U इक्वल टू 1/2 CB²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें V की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो V की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो देखिए, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर की वैल्यू, विभवांतर का फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया है, V इक्वल टू, V है क्या आपका विभवांतर, IR, ये ओम के नियम का फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर V हमारा हमें निकालना है, I की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर, देखिए 2 एम्पियर। ठीक है, इस परिपथ में भी आप देख सकते हैं I इक्वल टू 2 एम्पियर, तो 2 लिख देते हैं। और R कितना दिया गया है, R आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। R जो दिया गया है वो R1, R2 और R3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका R की वैल्यू आ जाएगी। तो R1 + R2 + R3, क्योंकि अगर जो आपके ये हैं, ठीक है, प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 + R2 + R3। अगर ये समांतर क्रम में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, ये आपका जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ से B आप आसानी से निकाल सकते हैं। V इक्वल टू 2 गुणे R1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 2, R2 की 3 और R3 की 5।
तो 2 + 3 + 5, ठीक है। अब देखिए फाइनली आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी v = 2 × 3 2 5 और 5 10, 10 कर देंगे, ठीक है। अब विभवांतर जो आपका आया वो आ गया है 20 वोल्ट, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम उस फार्मूले को लगा लेते हैं, संचित ऊर्जा, ठीक है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। U = फार्मूला होता है 1/2 CV², ठीक है। 1/2 CV²। देखिए U हम ऐसे रहने देंगे, 1/2 आपका है। अब देखिए C की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड के हमने फैरड में बदला था, तो 2 × 10⁻⁶, ठीक है। गुणे V की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली है 20, तो 20 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए आगे U = 2 से आप 2 काट भी सकते हैं, ठीक है। 2 से हम 2 यहीं पर कट कर देते हैं, तो आपका बचेगा 10⁻⁶, और गुणे 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, U = 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 10 100, ठीक है। 4 × 100 यानी कि 400, गुणे 10⁻⁶ आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। U = 4 × 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 10⁻⁶। अब फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, U = 4 गुणे 10⁻2 है, 2 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁴, ठीक है। और जूल आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर यहाँ पर फाइंड हो चुका है। जो संचित ऊर्जा होगी वो होगी 4 × 10⁻⁴। 2 फार्मूले इसमें निकल कर आते हैं। एक फार्मूला है आपका U = 1/CV², जहाँ U है संधारित्र में संचित ऊर्जा, C है आपकी धारिता, ठीक है, और V² है आपका, V है विभवांतर, और B = IR आपको पता होगा, जहाँ B है विभव, I है धारा और R है प्रतिरोध, ठीक है। तो इन 2 फार्मूले की सहायता से ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखिए जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको एक डेफिनेशन भी लिखना है। देखिए क्या है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम हो। यानी कि आपको विद्युत चालकता की गणना करनी है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो वैद्युत चालकता क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। अब देखिए वैद्युत चालकता को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, वैद्युत चालकता। तो सिग्मा = एक फार्मूला होता है जो कि होता है 1/ρ, ठीक है। अब रो क्या है, रो है वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है। समझ में आया। तो सिग्मा = 1/ρ इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका मात्रक भी पूछा जाए तो अगर आप लोग लिख सकते हैं इसका मात्रक, ठीक है, महो मीटर इनवर्स होता है। तो वैद्युत चालकता का मात्रक होता है महो मीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। आपको विद्युत चालकता ज्ञात करनी है, कब, जिसकी लंबाई, उस चालक की विद्युत चालकता ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई 3 मीटर है, परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 2 ओम है। तो क्या क्या दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए लंबाई दी गई है चालक की, वो दिया गया है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। क्षेत्रफल दिया गया है आपका 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे हम लोग मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 0.02 गुणे 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग 1000, नीचे आपको 1000 गुणे 1000 कर देना है, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद में हमें क्या करना है, आर दिया गया है प्रतिरोध जो कि है 2 ओम, 2
ओम। अब देखिए एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हमें एक फार्मूला लगाना है, R इक्वल टू रो L अपान ए, ठीक है, रो इंटू L अपान ए। ये एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ R आपका है प्रतिरोध, रो मैंने आपको बताया वैद्युत प्रतिरोधकता, 1 अपान ए जो है ये है क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको अब हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो R इक्वल टू रो कितना दिया गया है हमें, तो रो यहाँ पर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, इस रो को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और इसको इधर लेकर चले जाएंगे। तो पहले लिखते हैं R इक्वल टू रो L अपान ए, ठीक है, रो इंटू L अपान ए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस रो को हमें इधर लाना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, रो इक्वल टू आपका हो जाएगा RA अपान L, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा इसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आप तिरछा गुणा करते हैं, इसके नीचे भी एक है, तो तिरछा गुणा करते हैं, इधर मैं समझा दे रहा हूँ। तो आपका हो जाएगा RA इक्वल टू रो L, ठीक है। अब रो L इक्वल टू RA, अब रो इक्वल टू RA अपान L, ठीक है। सिंपल है, तिरछा गुणा कर देंगे, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखिए इस पर हम वैल्यूज को रख देते हैं। रो इक्वल टू कितना दिया गया है बताइए, रो R कितना दिया गया है प्रतिरोध, देखिए 2 ओम दिया गया है, तो 2 लिख देंगे। ए कितना दिया गया है, 0.02 गुणे 10 की पावर -6। उसके बाद में L कितना दिया गया है, 3 मीटर, ऊपर क्या लिखा है 3 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए रो इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है। अगर मान लीजिए हम ये जो 0.02 है, ठीक है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं 2 में, यानी कि 0.02 के स्थान पर हम 2 लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ 10 की पावर -2 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे, और 10 की पावर -6 है, तो जब 2 यहाँ से हम इधर लाएंगे तो 10 की पावर -2 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। समझिए, देखिए मान लीजिए 0.02 है, ठीक है। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें 2 में, तो आपको 10 की घात -2 से गुणा करना होगा, अपान 3 को ऐसे रहने देंगे। अब देखिए रो इक्वल टू 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4/3 गुणे 10 की पावर -6 और -2 10 की पावर -8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 3/4 गुणे 4/3 गुणे 10 की पावर -8, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं विद्युत चालकता। मैंने आपको बताया था कि विद्युत चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो होता है। तो रो की वैल्यू हमें मिल गई, अब इसी पर इस वैल्यू को रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग फार्मूला रख देते हैं। तो फार्मूला मैंने आपको बताया कि सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, ठीक है। अब रख देते हैं फार्मूला पर, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान 4/3 गुणे 10 की पावर -8, ठीक है। समझ में आया, रो की वैल्यू मैंने नीचे लिख दी है। अब देखिए आपका क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू 1 के नीचे 1 माना जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर का सबसे नीचे से गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड पर है उसको हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे 10 की पावर -8। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए 1/4/3 मैंने लिखा, ठीक है। तो 1 के नीचे 1 होगा, तब 4 होगा, तब 3 होगा, 1 का 3 से गुणा, 4 का 1 से गुणा, तो 3/4 गुणे 10 की पावर -8, ठीक है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 4 को 3 से, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 0.75 आएगा, ठीक है। 0.75 गुणे 10 की पावर -8, इतना आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें 7.5 में इसे, तो क्या करेंगे बताइए। तो 7.5 में मान लीजिए हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर -8 और गुणे 10 से आपका देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जो 1 अपान के नीचे 10 की पावर -8 था, अब देखिए ये नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस में इसे कर देना है। समझ में आया क्या, 1/4/3 था, देखिए
ये अपान के नीचे है 10 के पावर -8। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर जब हम 7.5 करेंगे, एक अंक इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भाग होगा तो ऊपर -1 हो जाएगा। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू 7.5 गुणे 10 के पावर 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको समझना होगा कुछ चीज़ें, जैसे 10 के पावर -8 नीचे था, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, उसको आपको सुधार लेना है। ठीक है, अब जब यहाँ पर एक अंक आप इधर लाएंगे तो 10 के पावर -1 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपान 10 होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1 हो जाएगा और आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 2 अलग अलग चैप्टर से। ऐसे मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।